हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर यू में। गाइज, मेरा नाम संगीता है। गाइज, आज मैं आपको पैसे वाइज बताने जा रही हूँ, टेंस के और मॉडल के। गाइज, हम जो है टेंस के पैसे वाइज बना सकते हैं एंड मॉडल वर्ब के पैसे वाइज बना सकते हैं। लेट वाले सेंटेंसेज होते हैं उनके पैसे वाइज बना सकते हैं, इन्फिनेटिव के बना सकते हैं और इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं उनके हम पैसे वाइज बना सकते हैं। तो 5 प्रकार से हम पैसे वाइज बना सकते हैं। और गाइज, हम जो है अपनी डेली लाइफ में पैसे वाइज के हिंदी में सेंटेंस बहुत बोलते हैं, पर कुछ बिगनर्स होते हैं जिन्हें पता भी नहीं चलता और हम पैसे वाइज में बोल देते हैं। जैसे मम्मी खाना बना रही है, तो गाइज मम्मी खाना बना रही है यानी उस एक्शन को करने का काम मम्मी कर रही है, तो ये जो है सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होगा। और गाइज, अगर मैं कहूँ खाना बनाया जा रहा है, तो गाइज इसमें जो है एक्शन कौन कर रहा है ये नहीं बताया गया, सिर्फ ऑब्जेक्ट पर फोकस हुआ है बच्चों। खाने पर, खाना बनाया जा रहा है यानी फोकस किस पर है, ऑब्जेक्ट पर। तो ये जो है पैसिव वॉइस होगा। जैसे हम कहते हैं पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, तो गाइज यहाँ पर ये एक्टिव सेंटेंस हो गया क्योंकि पकड़ने का काम चोर ने किया, तो एक्टिव वॉइस है क्योंकि उस एक्शन को करने वाला इस सेंटेंस में है। और अगर हम कहें कि अपराधी पकड़े गए, तो गाइज अपराधी खुद ही यानी जो है एक्शन जो है उसी पर हो रहा है, अपराधी पर, ना कि अपराधी ने स्वयं को तो पकड़ा नहीं है। तो गाइज, जब एक्शन करने वाला हो सेंटेंस में तो वो एक्टिव वॉइस होता है, और जब एक्शन किसी पर हो रहा हो और वो सब्जेक्ट में हो तो गाइज वो जो है पैसिव स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे अपराधी पकड़े गए, चोर पकड़े गए, खाना बन रहा है, पढ़ाई की जा रही है, तो गाइज यहाँ पर जो है मतलब ऑब्जेक्ट पर फोकस है बच्चों। तो ऐसे सेंटेंस हम अपनी डेली रूटीन में भी बोलते हैं। आइए कुछ समझते हैं हमारे टेंस के, हमारे जो है जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। गाइस, आप सभी जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस लगाते हैं, हम सभी को पता है। अगर उसका नेगेटिव होता है तो बच्चों डू डज के साथ हम नोट का यूज करते हैं, फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होता है ज्यादातर। तो हम जो है इसमें इज एम आर लगा देते हैं और इज एम आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। गाइज, ये जो हमारा पैसिव होता है ये मैन वर्ब की हमेशा ही थर्ड फॉर्म लेता है, और इससे पहले जो है कोई बी की फॉर्म जरूर आती है। वो बी की फॉर्म किसी भी फॉर्म में हो सकती है, प्रेजेंट है तो इज एम आर में हो सकती है, पास्ट है तो गैज वाज वर्ब में हो सकती है। तो बी की फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पैसिव की जान होता है बच्चों। इसके बिना हमारा जो है पैसिव बिल्कुल भी नहीं बन सकता। और गाइज, हम जो है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं पैसिव वॉइस में। और जो हमारा सब्जेक्ट है उसे बाई लिखकर हम उसे लास्ट में लिखते हैं। जैसे सी राइट्स ए लेटर, वह एक पत्र लिखती है, तो गाइज इसका जो है पैसिव वॉइस होगा। देख सकते हैं ये ए लेटर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो हमने जो है ए लेटर को सबसे पहले सब्जेक्ट बना दिया। फिर हमें पता है कि हमारी जो गाइज एस ही एस है, मैन वर्ब में जो है फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है, तो हम जो है इज का यूज करते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे। तो लेटर जो है हमारा थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है, तो हम इज का यूज करेंगे, और राइट्स को हम रिटर्न यानी थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे मैन वर्ब को। फिर बाई, फिर ये जो हमारा सब्जेक्ट है इसको हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखेंगे बाई हार्ट। गाइस, हम जो होते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज करते हैं। अगर हमारा आई है तो उसको मी में बदल देते हैं, और वी है तो अस में, यू है तो यू ही रहता है इसका, ही है तो हिम, शी है तो हर, और दे है तो देम। गाइज, इट है तो इट का इट ही रहता है, वू का वूम कर देते हैं। और हमें जो है इसको इंटरचेंज करना होता है गाइज, आप देख सकते हैं। तो ये हमारे कुछ प्रोनाउन है जो बदले जाते हैं। गाइज, नेक्स्ट टेंस होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस गाइज, हम जो है पैसे वाइज को तभी समझ सकते हैं जब हम पर टेंस आते हो, अदरवाइज हम पैसे वाइज नहीं बना सकते अगर टेंस नहीं आते। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो होता है आप सभी को पता है, इसकी हेल्पिंग वर्ब जो होती है इज एम आर होती है, और मैन वर्ब में आईएनजी का यूज करते हैं हम। तो गाइज, जब हम इसके पैसे वाइज बनाएंगे तो हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है इज एम आर का यूज करेंगे और बाद में बीइंग का यूज करते हैं। ये जो हमारी आईएनजी फॉर्म होती है गाइज, आईएनजी फॉर्म ये हमारी, हम जो है बी को दे देंगे यानी बीइंग हो जाएगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूएशन दिखानी है बच्चों हमें और पैसिव भी बनाना है। तो ये आईएनजी फॉर्म जो है हम बी के साथ लगा देंगे, और यहाँ पर जो है मैन वर्ब, जो मैन वर्ब होगा उसमें हम थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। एग्जाम्पल,
शी इज ईटिंग द फूड, वह खाना खा रही है। तो बच्चों इसमें सब्जेक्ट है शी और ऑब्जेक्ट है हमारा द फूड, तो हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। देख सकते हैं द फूड इज, द फूड थर्ड पर्सन है तो इज का यूज होगा गाइज। और हमारा जो सॉरी गाइज मैंने इज बीइंग, गाइज हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, फिर हम जो है बीइंग को ऐड कर देते हैं कंटिन्यूएशन दिखाने के लिए। और हम जो हमारी मैन वर्ब होती है, यहाँ पर हम एक्टिव वॉइस में मैन वर्ब में आईएनजी लगा रहे थे, पर पैसिव वॉइस में हम मैन वर्ब में थर्ड फॉर्म लगा देंगे, यानी मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे और आईएनजी को हम बी के साथ ऐड कर देंगे। तो द फूड इज बीइंग ईटन बाय शी हमारा जो है सब्जेक्ट है। अब हम इसे ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो गाइज ये हर हो जाएगा और उससे पहले हम बाई का यूज कर लेते हैं, बाई हर। नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। गाइज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हैज हैव का यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, आप सभी को पता है इस बात का। तो इसका पैसिव वॉइस जो बनेगा, हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज हैव का यूज करेंगे, फिर हम जो है इसमें मैन वर्ब यानी हमारा जो हैज है होता है, आप सभी को पता है थर्ड फॉर्म लेता है गाइस। तो हम बी को थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन होती है गाइस। अब हमारी जो मैन वर्ब होती है उसमें हम थर्ड फॉर्म का यूज कर लेंगे। तो हैज हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब एज इट इज रहेगी, हम सिर्फ जैसे कॉन्टिन्यूअस में एज इट इज हेल्पिंग वर्ब रख रहे थे और बीइंग का यूज कर रहे थे गाइस, ऐसे ही हम परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब को एज इट इज रखेंगे और बीइंग का यूज कर लेंगे। और मैन वर्ब में तो हमें थर्ड फॉर्म ही लगानी है, कंपलसरी है। तो एग्जांपल आई हैव बोट ए कार। तो गाइस इसमें जो है एक कार हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लाएंगे, अ कार हैज बीन बोक्ड बाय मी। बाय गाइस हमने आई को जो ऑब्जेक्टिव में ऑब्जेक्ट बना दिया है तो उससे पहले बाय का यूज किया। और हैज हम जो है कार के साथ जो है हमने हैज का यूज किया गाइस। और बीन को हम बी की फॉर्म हमें देनी ही देनी है सेंटेंस में पैसिव वॉइस में, तो हमने बी को थर्ड फॉर्म दी तो बीन हो गया और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया। नेक्स्ट गाइस हमारे प्रेजेंट के तीनों हो गए, इंडेफिनिट, कंडीशनल एंड परफेक्ट। अब हम आ जाते हैं पास्ट पर। पास्ट इंडेफिनिट, तो गाइस आप सभी जानते हैं पास्ट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं यानी V2 का, और अगर निगेटिव इंट्रोगेटिव होता है तो हम डिड के साथ नोट का यूज करते हैं, और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं गाइस। तो गाइस हम जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म हो किसी सेंटेंस में, जैसे यहाँ पर है देख सकते हैं स्टोर, ये हमारी जो है सेकंड फॉर्म है। और गाइस चाहे डिड भी हो तो गाइस हमको जो है वाज वर्ब का यूज करना होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर लेते हैं हम गाइस। तो V2 है यानी मोहन स्टोल माई पेन, मोहन ने मेरा पेन चुरा लिया। तो गाइस यहाँ पर माई पेन जो होता है जो है हमारा ऑब्जेक्ट है, तो माई पेन, और गाइस हम वाज का यूज करेंगे पेन के साथ, थर्ड पर्सन है तो वाज का यूज होगा। सब हम जो है हेल्पिंग वर्ब का यूज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं, तो माई पेन के साथ वाज, और हमारी जो है थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, ये हमारी सेकंड फॉर्म है तो स्टोलन बाय मोहन। हमारा जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब होती है वाज वर्ब, और मैन वर्ब में जो है हम आईएनजी का यूज करते हैं गाइस। अब तो हम जो है वाज वर्ब को एज इट इज लिख लेंगे पैसिव वॉइस में, और हम जो है बीइंग जैसे प्रेजेंट पास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बीइंग लगा रहे थे, इसी प्रकार हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी बीइंग ऐड करेंगे, तब हम मैन वर्ब में थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। गाइस मैं आपको बता देती हूं, अगर हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो हम उसमें बीइंग ऐड करते हैं गाइस, और अगर हमारा परफेक्ट टेंस है हेल्पिंग वर्ब को एज इट इज लिखते हैं तो हम वहां पर जो है बीन बढ़ा देते हैं अपनी तरफ से, और मैन वर्ब में तो गाइस थर्ड फॉर्म आनी है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में एग्जांपल द बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट, तो गाइस क्रिकेट जो है हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट बन जाएगा, क्रिकेट वाज बीइंग, क्रिकेट के अकॉर्डिंग हमने हेल्पिंग वर्ब को रखा और बीइंग अपनी तरफ से ऐड की, और मैन वर्ब में थर्ड फॉर्म लगनी है गाइस, क्योंकि इसका रूल ही पैसिव वॉइस का होता है कि बी फॉर्म के बाद हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे जरूर। प्लेड बाय द बॉयज,
पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब जो होती है हैड होती है और मैन वर्ब में हम थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। आप सभी को पता है इस बात का। तो हम जो है परफेक्ट में क्या करेंगे गाइस, बीन को ऐड कर देंगे। हैज हैव हैड के बाद हम बीन को ऐड करेंगे, तो हैड बीन प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो एग्जांपल, ही हैड रिटन ए लेटर। तो गाइस हमारा ए लेटर जो है ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बन जाएगा और हमारी हेल्पिंग वर्ब एज इट इज रहेगी और हमको अपनी तरफ से जो है बीन यानी बी की थर्ड फॉर्म को ऐड करना होता है। और जो हमारी मैन वर्ब होती है ये भी थर्ड फॉर्म है, क्योंकि परफेक्ट में थर्ड फॉर्म ही आती है, तो हमारी पैसिव वॉइस में भी थर्ड फॉर्म आएगी, ये एज इट इज हो जाएगी। रिटन बाई ही का हो जाएगा हिम ऑब्जेक्ट में, बाई हिम। गाइस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। गाइस फ्यूचर हमारा जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में शैल और विल का यूज करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं हम एक्टिव वॉइस में। तो हम जो है विल और शैल को एज इट इज लिखेंगे और हमारी बी फॉर्म जो होती है फर्स्ट फॉर्म होती है। तो बच्चों हम जो है ये फर्स्ट फॉर्म है तो हम उसको बी देते हैं, जैसे हम मॉडल के बाद भी वर्ब की बेस फॉर्म ही देते हैं तो मॉडल के बाद भी हमारी बी फॉर्म ऐड होती है। तो विल शैल हमारे मॉडल भी माने जाते हैं तो बी का यूज करेंगे और मैन वर्ब में थर्ड फॉर्म का यूज कर लेंगे। एग्जाम्पल, आई शैल प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलूंगा। तो गाइज फुटबॉल जो है हमारा ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बन जाएगा फुटबॉल। विल बी, फुटबॉल के साथ हम विल का यूज करते हैं, विल बी प्लेड बाय मी। तो गाइज हमने जो है बी का हम जो है बी की गाइज हम किसी भी विल या शैल के बाद हम थर्ड फॉर्म का यूज नहीं कर सकते। अगर हमें मैन वर्ब में थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे तो बी को पहले ऐड करना होगा तभी थर्ड फॉर्म यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है एक्टिव वॉइस में विल हैव एंड शैल हैव और मैन वर्ब में थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो गाइस हम विल हैव शैल हैव को तो एज इट इज लिखेंगे और हमारी थर्ड फॉर्म क्या होती है, बी की फॉर्म में बीन होती है, इसको हम अपनी तरफ से ऐड कर लेंगे और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि परफेक्ट में तो वैसे भी थर्ड फॉर्म होती है और पैसिव वॉइस में तो आती है। तो एग्जांपल, सीता विल हैव मीट गीता बाय द इवनिंग। सीता कल तक गीता से मिलेगी, सीता गीता से मिल चुकी होगी कल तक, सॉरी शाम तक। तो गाइज यहाँ पर जो है इसका ऑब्जेक्ट में कौन है, ऑब्जेक्ट में गाइज यहाँ पर गीता है तो हम गीता को लिखेंगे, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना लेंगे गीता। तो गाइज गीता के साथ विल हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा तो विल हैव बीन यानी बीन हमने अपनी तरफ से ऐड किया और ये जो है मीट की थर्ड फॉर्म मेट होती है, गीता विल हैव बीन मेट बाय द इवनिंग बाय सीता। तो गाइज हम जो है मैंने जो है एक एक सेंटेंस ही बनाया है टेंस में, आप जो है इस पर प्रैक्टिस करें। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपको जो है क्लियरिटी आएगी। गाइस हमारी जो मॉडल होती हैं, कुछ मॉडल वर्ब्स जो होती है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती है, वो देख लीजिए आप कौन कौन सी है। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, मस्ट, वुड। और जब हम कंपल्शन बताते हैं किसी मॉडल के साथ हम टू का यूज करते हैं, तो हैव टू, हैज टू, हैड टू, विल हैव टू, ये फ्यूचर में हो जाता है गाइस। और जितनी भी मॉडल होती है जैसे मे हैव टू, कुड हैव टू, शुड हैव टू, मस्ट हैव टू, तो गाइस यहाँ पर टू के बाद भी हम जो है एक्टिव वॉइस में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखते हैं। और गाइस ये कंपल्शन बताती है और ये पास्ट का कंपल्शन बताती है, प्रेजेंट का या पास्ट का। जैसे मे हैव हैड टू, माइट हैव हैड टू, जब हम गाइस हैव टू है किसी मॉडल के बाद हैव टू है तो ये प्रेजेंट बताती है, और जब किसी मॉडल के बाद हैव हैड टू होता है तो ये पास्ट का कंपल्सन बताती है। तो हम जो है इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं और जब हम इसका पैसिव बनाते हैं तो हम बी को ऐड कर देते हैं और वो जो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसको मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो हम इसको पैसिव बनाने के लिए ऐसे करते हैं। और जब हमारी पास्ट फॉर्म होती है मॉडल के साथ, हम गाइस जब हम किसी भी मॉडल के साथ हैव का यूज कर लेते हैं तो वो पास्ट सेंस हो जाता है, तो हम उसके बाद तो एक्टिव वॉइस में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, मे हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर हम पैसिव वॉइस बनाएंगे गाइस तो हम जो है मॉडल को एज इट इज रखेंगे और बी फॉर्म का यूज होता है तो हम ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये बीन हो जाती है और हम अपनी तरफ से बीन को ऐड कर देंगे और फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो मे हैव गोन का हो जाता है गाइस माई मे हैव बीन गोन, यानी हम जो है इसमें बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को ऐड करेंगे जब हमारी हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्टिव वॉइस में हो।
मॉडल वर्ब के कुछ एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल, ही गेव मी ए पेन। गाइज उसने मुझे एक पेन दिया। मैं आपको जो है मॉडल वर्ब नहीं पहले बता देती हूँ कि हमारा जहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है उसको हम कैसे लिख सकते हैं। तो इसको हम दो तरीकों से लिख सकते हैं। गाइज ये जो हमारे दो ऑब्जेक्ट है मी और ए पेन, ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और ये हमारा जो निर्जीव होता है हमारा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और जो सजीव होता है वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है गाइज। तो अगर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लाएंगे तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई। तो गाइज हम आप सभी को पता है हम जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस को मैं वाज वर्ब का यूज करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं पैसिव बनाते वक्त। तो आई वाज गिवन ए पेन बाय हिम, ही का हो जाएगा हिम। और अगर गाइस हम जो है ए पेन यानी हमारा जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो कैसे बनेगा, देखिए ए पेन वाज गिवन टू मी बाय हिम। तो गाइस हम जो है अगर हम जो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उससे पहले जो है हम टू का यूज करते हैं गाइस, जबकि हमने यहाँ पर देख सकते हैं टू का यूज नहीं किया। पर हम जो है अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव बनाते हैं तो हम टू का यूज करते हैं। तो ये फर्क होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से जब पैसिव वॉइस बनाते हैं। दूसरा ले लेते हैं, शी वुड हैव गिवन यू द बुक्स। तो गाइस इसमें जो है हम सबसे पहले अगर यू को लेंगे यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लेंगे तो कैसे बनाएंगे, देख सकते हैं यू वुड हैव बीन गिवन द बुक्स बाय हर, सी का हो जाता है हर। तो गाइस यहाँ पर टू का यूज नहीं हुआ। लेकिन अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो हम जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू का यूज करेंगे। कैसे, द बुक्स वुड हैव बीन गिवन टू यू बाय हर बुक्स। तो गाइस हम जो है जब हमारा जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो उससे पहले टू का यूज करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल गाइस मॉडल के ले लेते हैं, कैसे बनेंगे। तो गाइस शी कुड हैव हेल्प मी, वह मेरी मदद कर सकती थी। यानी गाइस अब अगर हम किसी मॉडल के बाद हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो वो पास्ट टेंस होता है, तो वह मेरी मदद कर सकती थी। तो इसका पैसिव बनेगा आई कुड हैव बीन हेल्प्ड बाय हर। नेक्स्ट एग्जांपल, यू कुड नॉट कॉल मी। गाइस हम जो है मॉडल वर्ब से जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें निगेटिव भी बना सकते हैं और इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। तो इसका पैसिव होगा ही कुड नॉट बी कॉल्ड बाय यू। गाइस हम जो है अगर नोट लगाएंगे यहाँ पर भी कुड और बी के बीच में ही नोट लगाएंगे। ये हमने टेंस में ऑलरेडी सीख रखा है कि हम नोट का यूज कैसे करते हैं। और अगर कोई इंट्रोगेटिव वर्ड आता है तो उसको हम सबसे पहले लगाते हैं। फिर हमारी जो गाइस मॉडल्स होती हैं ये भी हेल्पिंग वर्ब होती है, जैसे इज एम आर वाज वर्ब होती है। तो जैसे टेंस में रूल फॉलो हो जाता है निगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने का, ऐसे ही हमारी हेल्पिंग वर्ब जो होती है कुड मॉडल वर्ब होती है गाइस, तो वही टेंस फॉलो होगा। नेक्स्ट एग्जांपल, सीता हैड टू क्लीन द रूम। तो इसका द रूम हैड टू एज इट इज रहेगा गाइस। तो हैड टू के बाद हम जो है कंपल्सन में बताते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो द रूम हैड टू बी क्लीन बाय सीता। तो गाइस हमने जो है क्लीन की थर्ड फॉर्म होती है क्लीन और उससे पहले बी का यूज कर लिया, जैसे मैंने आपको यहाँ पर नीचे बताया है। नेक्स्ट एग्जांपल, यू शुड हैव अटेंड द पार्टी टुडे। तो द पार्टी हमारा ऑब्जेक्ट है तो पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट बना देंगे इसको। द पार्टी शुड हैव बीन अटेंडेड बाय यू टुडे। गाइस जब हम जो है टाइम वाले शब्द लगाते हैं तो वो लास्ट में ही लगाए जाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, आई कैन राइट इंग्लिश। मैं इंग्लिश लिख सकता हूँ, तो इंग्लिश कैन बी रिटन बाय मी। गाइस हमने जो है ये देख सकते हैं प्रेजेंट में है, कैन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। किसी मॉडल के बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है तो वो प्रेजेंट में होता है। तो प्रेजेंट में आप सभी को पता है मैंने मॉडल प्लस बी प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज बताया था, आपको ऐसे ही बनाएंगे। और गाइस यहाँ पर देख सकते हैं ये जो पास्ट में चला जा रहा है, जब हम किसी मॉडल के बाद हैव लगाते हैं तो फिर हम बीन का यूज करते हैं, तब मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल, यू कुड हेल्प मी। तो इसका होगा मी का आई कुड बी हेल्प्ड बाय हिम। गाइस मैंने आपको टेंस के पैसिव और मॉडल्स के पैसिव के जो है एक दो सेंटेंस बता दिए हैं। गाइस आप जो है इस पर 10 10 11 11
सेंटेंस बनाएं और प्रैक्टिस करें। गाइज नेक्स्ट वीडियो जो है मैं इम्पेरेटिव एंड इन्फिनेटिव पर और लेट वाले पर, जिसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, लेकर आने वाली हूँ। प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।